आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम है प्रमाप विचलन। इसको मानक विचलन नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे हमने मीन किया था, मीडियन किया था, मॉड किया था, तो हमने 3 श्रेणियों में समझा था ना। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रश्न कैसे करते हैं, खंडित श्रेणी में कैसे करते हैं, अखंडित श्रेणी में कैसे करते हैं। ठीक इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीनों श्रेणियों में हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रश्न लेते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए ये दिया गया है और कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है √ सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हमने पिछले टॉपिक में भी आपको ये समझाया था कि सिग्मा के बाद जो चीज़ दी होती है हमें उसकी लाइन बनानी होती है। यानी हमें x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की लाइन चाहिए, उसको जोड़ेंगे तो वो सिग्मा बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमको x बार की ज़रूरत है। x बार मतलब मीन। देखिए मीन कैसे निकालते थे आपको याद होगा। 5 और 2 7 और 4 11 और 9 20 50 सिग्मा x बटे n, ये फार्मूला था मीन का। तो ये बना 50/5 = 10। अब हमको फार्मूले के अनुसार x माइनस एक्स बार चाहिए। यानी इस पूरी लाइन में से हम 10 घटाते चले जाएं। 5 माइनस 10, 12 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, 9 माइनस 10। ये बन गया -5, 2, 0, 4 और ये -1। ठीक है। अब हमें इसका कुछ नहीं करना है, इसका टोटल नहीं करना है। हमें तो चाहिए इसका स्क्वायर, यानी इस लाइन का हम स्क्वायर कर देंगे। 5 5 25, 2 2 4, 0 4 चौके 16, 1 1 का मिलेगा। ये बन गया 16 4 20 और 25 45 और 1 46। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू को। √46 बटे कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, n हमारा 5 है। ये बन गया √9 9 5 45 5 2 10, तो 3.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 3 3 9 0 3 और 3 6, 0 करके आएगा। 3.01 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो ये था प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करते हैं जब भी आपको क्या दिया हो व्यक्तिगत श्रेणी। x बार निकालेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, बटे n करके √ निकाल देंगे। आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज करते हैं। अब हम खंडित श्रेणी लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज याद होगा, वो सीरीज़ होती है जिसमें x और f दिया मिलता है। हर इकाई का निश्चित माप प्रकट किया जाता है। ठीक है। निश्चित माप है कि 10 अक्षर 5 बार आया होगा, 20 अक्षर 8 बार आया होगा। ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √ सिग्मा f इंटू x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f। देखिए आपने मीन भी किया था तो आपको याद होगा, जब f अक्षर आता है ना तो f ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे सिग्मा f तो n ही होता है वास्तव में। यहाँ पर मैं सिग्मा f लिखती हूँ, वो नंबर ऑफ आइटम ही तो है। तो अब हमें क्या चाहिए? अभी हमने जो पिछला फार्मूला किया था, याद करने का तरीका देखिए। पिछले फार्मूले में हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया था, है ना। f आते ये याद रख लें, यहाँ पर f से मल्टीप्लाई होता है। यानी ये लाइन जो आपने बनाई थी उस लाइन को बनाना ही है और उसको f से गुणा कर देना है, फिर सिग्मा निकालना है। ठीक है। और सिग्मा f और n तो एक ही बात होती है। तो जब भी कभी आपको f दिया हो,
जब भी कभी f दिया हो तो याद रखें फार्मूले में जब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिखते हैं उसके बाद f से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। हमें x बार की ज़रूरत है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है ना। इसका मतलब हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स की लाइन बनाइए, 10 पंजे 50, 160, 4 तिये 12, 12। सिग्मा एफ एक्स आ गया 2 2 4 और 6 10 और 5 15, 1 2 3 4। ये हमारा आ गया 445 बटे 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 3 20। ये हमने 20 से डिवाइड किया, ये हमारा बन गया 22.5। ठीक है, x बार हमारा 22.5 आ गया। अब हमको क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना होगा। आप सब बच्चे फार्मूले के हिसाब से चलते जाइए, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। हम सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकालेंगे, यानी इस लाइन में से 22.5 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 माइनस 22.5 क्या बना, माइनस 12.5। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 20 माइनस 22.5 माइनस 2.5, 30 माइनस 22.5 7.5 बन गया, 40 माइनस 22.5 17.5 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर कीजिए, 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 12 को 13 से गुना करो, 13 12 दूनी 24, 12 3 36, हासिल 3, 12 और 3 15, 25 को 25 से 6.25, 7 8 56.25, 25, 17 को 18 से गुना कर लीजिए, 8 7 56, 8 और 5 13, 8 और 7 15 और 5 20, हासिल 2, 8 और 2 10। अठारह को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 306.25 बना। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 2 10, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, हासिल 2, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 525 बना। इसकी भी ज़रूरत नहीं, हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, f से अभी मल्टीप्लाई करना है। अभी हमको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 5 को इस अक्षर से गुना कीजिए, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 को 30 और 1 31, हासिल 3, 5 25 और 3 28, हासिल 2, 5 और 2 7। 8 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, 8 6 48 और 2 50। 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौका 100 बना, 1 हासिल, 4 6 24 और 1 25, 4 5 20 और 2 22। 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 3 75, 3 6 18, 3 3 9। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1, 5 और 8 13 और 1 14 और 1 15, हासिल 1, 3 और 5 8, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल 1, 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19। 1975 आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 1975 बटे 20।
भाग दे दीजिएगा। ये आया 9 दूनी 18, 180 में ना 17 है, 9 अठे 2 अठे 16, 15 बचा, 2 सते 14। ठीक है, अब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 98.75 का वर्गमूल लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, जो ये आपने किया ना, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपका रेंज का होगा। उसमें आपको क्या दी होगी, रेंज दी हुई मिलेगी। ठीक है, जब आपको रेंज दी हुई मिले तो आपने सिर्फ उसका मिड पॉइंट निकाल के उसको एक्स लिख देना। एफ आपके पास है ही, सेम का सेम फार्मूला रह जाएगा। ठीक है।